हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टारगेट बिहार एसएससी का दूसरा सेट है जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार होने की होती है जिसका कारण है। मतलब बूंद की प्रकृति गोल आकार क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है पानी की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव घटने के कारण ही गंदे कपड़े आसानी से साफ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। द्रव्यमान m और संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी p² बाय 2m। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों की नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों निकलने लगता है? तो इसका सही आंसर है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इसीलिए जितना ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होते जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर ma होता है, m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला क्वेश्चन, कोणीय संवेग इसके बराबर है। कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण। कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन इसमें चूज करना है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होगा। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? मतलब घोड़ा अचानक से चलने लगता है तो उस पर बैठा हुआ आदमी गिरने लगता है, क्यों गिरने लगता है? तो वहाँ पे न्यूटन का थर्ड नियम लागू होता है। न्यूटन का कौन सा नियम? थर्ड नियम, क्योंकि उसमें विराम का जड़त्व होता है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के कारण वो जो है अश्वरोही गिरने लगता है। अगला क्वेश्चन, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना कार्य होगा? तो इसका आंसर होगा शून्य। शून्य क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है? 0, इसीलिए ये शून्य होगा। कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर FS cos थीटा, यानी यहाँ पे थीटा 0 है तो 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारी कौन है? इनमें से यूरेनियम इसमें सबसे ज़्यादा भारी है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी कौन है? तो ऑस्मियम। कौन है? ऑस्मियम।
अगला क्वेश्चन, बेवकूफ़ों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? बेवकूफ़ों का सोना, तो पायराइट्स को। किसको? पायराइट्स को। पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। फुल गोल्ड्स। सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों में क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सीजियम। सीजियम। और उसका कैथोड जो है जस्ते का बना होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भरा होता है। आर्गन के साथ मरकरी का वेपर। 16वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु का गलनांक कितना कम है कि यदि वह हाथ में ही पिघल जाएगा, मतलब हाथ में लेने पे पिघल जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। गैलियम। इसको हाथ में लेते ही क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? अर्धचालक के भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम पाया जाता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। क्या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी, तांबा, इसमें से सभी जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? गहरा नीला रंग किसके किसके कारण मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट बालू में क्या पाया जाता है? कौन सा खनिज? तो थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धातु है? कौन एक धातु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक। ये सभी बाकी जो है वो धातु है। क्लोरीन, नियोन, आयोडीन, ये सब क्या है? वो धातु। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में तो भूमि का। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो वन के विकास का। अगला क्वेश्चन, प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। प्रशीतन क्या करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज, तो ये तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। जीवाणुओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं वे कहलाते हैं छोटे आकार के जीवाणु, उसको कहते हैं गोलाणु। छोटे आकार के जीवाणु को क्या कहते हैं? गोलाणु। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? किसके बीजाणु जो है दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम यह जो है क्लब माउस है, इसके बीज, इसका जो बीज होता है उसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर, मतलब वो कहाँ का था? तो उसका सही आंसर स्वीडन का था।
अगला क्वेश्चन, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक एकोकोशिकीय जीव है, बहुत छोटा होता है। जट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जट जाटिन तो बिहार का। जट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है? बिहार का। बिहार का एक और नृत्य है प्रमुख नृत्य, उसका क्या नाम है? विदेशिया नृत्य। क्या नाम है? विदेशिया। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनीअट्टम का विकास केरल में हुआ। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। ए भी नहीं होगा, 23 जून 1757। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पे है, तथाकथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में। कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली के पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2%। अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। कानपुर। 2G स्पेक्ट्रम में जी शब्द के लिए प्रयुक्त है, मतलब जी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनरेशन। जी का मतलब जेनरेशन होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह वर्णन है किस अनुच्छेद में? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 75 के 3 में। छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? छत्रपति संभाजी जो है किस वंश के शासक थे? इसका सही आंसर क्या होगा? छत्रपति संभाजी जो है मराठा वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक संदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है इसको चेक करना है। तो बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी होती है। नैरोबी केन्या, हंगरी का बुडापेस्ट, केन्या नैरोबी, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये गलत है। न्यूजीलैंड का क्राइस्टचर्च नहीं होता है। 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक थे? अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत तो विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो असम। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई के कारण दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी? किस लड़ाई के कारण दिल्ली में मुगल शासन की नींव पड़ी? इसका सही आंसर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? तो 1526 में।
अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास, पहला महीना तो चैत्र होता है। चैत्र, बैसाख दूसरा महीना होता है। किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है? किस राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल वाली भूमि अनुपयोगी है, मतलब ज़्यादातर यूज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अवंतिका अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मास्टर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शतरंज। शतरंज। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का स्थापना अगर हम पूछें तो कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935। अगला क्वेश्चन, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसको नियुक्त किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन, बजट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए जाने वाले फंड का क्या नाम है? फंड का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि त्वरक निधि। ये जो है स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए फंड है, कृषि त्वरक निधि। प्राकृतिक रेशम के मुख्य कितने किस्म हैं? प्राकृतिक रेशम, सही आंसर हो जाएगा 4। इसका 4 किस्म है। प्राकृतिक रेशम किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रोजीन। फाइब्रोजीन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट। बाणभट्ट की तरह ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन 4 बाणभट्ट। भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, मतलब पश्चिम बंगाल का सीमा कितने देश के साथ लगता है? तो 3 देश के साथ। कितने देश के साथ? 3 देश के साथ। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुरा का दूसरा नाम है? पुरुषपुरा का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुरा। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो सेंट थॉमस। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त का श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। परंतु अभी जो है विराट कोहली है। विराट कोहली। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की पहली योजना कौन सी थी? तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की पहली योजना को क्या थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है पहली योजना थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा देश के भीतर राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में की गई। कहाँ पे की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा? तो लाहौर। लाहौर में की थी। अगला क्वेश्चन, मैजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? मैजिनॉट रेखा तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच
मेजिनोट रेखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा, यानी कि कौन सा राज्य का प्रमुख भाषा सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है वो चेक करना है। केरल का करना, ये जो है गलत है। केरल का मलयालम होता है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह, सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? चीनी तिब्बती। ये भाषा भारत में बहुत कम बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक खगोलज्ञ नहीं था? कौन एक खगोलज्ञ नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबार में कवि थे। इसने हर्षचरित लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित। लेकिन में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? बीना। बीना, सरस्वती माता के हाथ में भी बीना होता है। 70, भारतीय वायुसेना IA अपने राजस्थान में 8 मई को दुर्घटना के बाद अपने MiG-21 लड़ाकू बेड़े को अक्रियाशील कर दिया। इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? मतलब MiG-21 को किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है, श्रेय किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को। इसको अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बंगाल का अस्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? बंगाल का अस्थायी राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या सही आंसर हो जाएगा? कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब पेश किया गया था? तो 1793, 93। इसमें से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसका स्थापना 1873 में हुआ था। 1873, 73। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ब्रिटिश क्राउन ने किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारतीयों पर संप्रभुता ग्रहण की? किस वर्ष? तो 1858 में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। पपेटी किसका त्योहार है? पपेटी। पपेटी किसका त्योहार है? तो पारसी धर्म का। पारसी धर्म का त्योहार है। अगला क्वेश्चन, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद जो है मैथ है। मैथ हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बस GK GS पढ़ेंगे। थैंक यू।